एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का शानदार सफर। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स एक भारतीय फाइनेंस कंपनी ने मार्केट को हैरान कर दिया है। इसका स्टॉक प्राइस बस 3 रुपए से बढ़कर 2,36,250 रुपए हो गया, वो भी एक ही दिन में। इस अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट का सबसे महंगा स्टॉक बना दिया है। इस अचानक आई तेजी ने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स दोनों को उत्साहित और हैरान कर दिया है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स, जो 1981 में स्थापित हुआ था, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका मतलब है कि यह लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्टेड एलसीड इन्वेस्टमेंट्स हाल ही तक एक अनजान खिलाड़ी था। सालों तक एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक 3 रुपए के मामूली भाव पर ट्रेड करता रहा। इसमें ज्यादा हलचल नहीं थी और यह स्टॉक बड़े इन्वेस्टर्स की नजरों से दूर था। हालांकि शांति के इस दौर ने एक महत्वपूर्ण विकास को छुपा रखा था। इसकी बुक वैल्यू में लगातार और प्रभावशाली वृद्धि। किसी कंपनी की बुक वैल्यू उसकी नेट वर्थ को दर्शाती है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू में साल दर साल लगातार वृद्धि हुई। कम स्टॉक प्राइस और ज्यादा बुक वैल्यू के बीच के इस अंतर ने चालाक इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉक प्राइस में नाटकीय उछाल कई कारणों का संगम है। इसका मुख्य कारण कंपनी की मजबूत बुक वैल्यू ग्रोथ है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी एसेट्स में रणनीतिक रूप से इन्वेस्ट किया। कंपनी के बैलेंस शीट पर धन के संचय को मार्केट ने पहचान लिया। एक एनबीएफसी के रूप में एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस की प्रकृति ने भी भूमिका निभाई। एनबीएफसीज के पास ऑपरेशंस में ज्यादा लचीलापन होता है। इससे वे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, हालांकि इसमें जोखिम भी होता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू में उच्च रिटर्न्स की क्षमता इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है। इसने खरीदारों में होड़ लगा दी, जिससे स्टॉक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। हालांकि स्टॉक प्राइस में उछाल लुभावना है, लेकिन एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू के महत्व को समझना जरूरी है। यह कंपनी के पास मौजूद वास्तविक ठोस एसेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बुक वैल्यू कंपनी के सफल इन्वेस्टमेंट्स और कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाती है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस शीट का विश्लेषण करने से उसकी एसेट्स की संरचना का पता चलता है। क्या ये एसेट्स लिक्विड हैं, यानी इन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, या वे इलिक्विड हैं, जिन्हें बेचने में समय और मेहनत लगती है। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी बुक वैल्यू की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए इन एसेट्स की प्रकृति को समझना जरूरी है। सेक्शन 4, निवेशकों के लिए जोखिम और सावधानियां। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का उल्लेखनीय उदय एक आकर्षक कहानी है, लेकिन निवेशकों को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट अप्रत्याशित है, जो लॉजिक और सेंटिमेंट दोनों से संचालित होता है। जो ऊपर जाता है वह उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है, खासकर जब वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स से अलग लगते हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के मौजूदा स्टॉक प्राइस और उसके हिस्टोरिकल ट्रेडिंग रेंज के बीच का बड़ा अंतर खतरे की घंटी बजाता है। जबकि कंपनी की प्रभावशाली बुक वैल्यू कुछ जस्टिफिकेशन प्रदान करती है, इस ग्रोथ की स्थिरता और ठोस शेयर होल्डर वैल्यू में इसके अनुवाद अनिश्चित हैं। ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक में निवेश करने से इनहेरेंट रिस्क्स जुड़े होते हैं। इन्वेस्टर्स को अपना ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है। केवल मार्केट हाइप के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। पिछला प्रदर्शन, जबकि प्रभावशाली है, भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। सेक्शन 5, मार्केट मेज को नेविगेट करना। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की कहानी स्टॉक मार्केट की जटिलताओं की एक सटीक याद दिलाती है। यह बुक वैल्यू जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझने के महत्व और निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी रिसर्च करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मार्केट लगातार वैल्यू की तलाश में रहता है। कभी कभी यह खोज एलसीड इन्वेस्टमेंट्स जैसी खोजों की ओर ले जाती है, जहां एक छिपा हुआ रत्न अचानक चमकता है। हालांकि यह खोज उन नुकसानों की ओर भी ले जा सकती है जहां हाइप हकीकत से आगे निकल जाता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपका सबसे अच्छा बचाव ज्ञान और समझदारी है। कंपनी, उसके फाइनेंशियल्स और चल रहे मार्केट डायनेमिक्स को समझें।
भीड़ की मानसिकता से प्रभावित न हों, अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ संरेखित निर्णय लें।